संतों के आगे मुंह मत खोलो। संतों की सिर्फ सुननी चाहिए। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। ये फटकार हमारे एक सत्संग के दौरान पढ़े लिखे बच्चों को पड़ गई। क्यों? बच्चे बार बार बोले जा रहे थे, यहां सब कुछ काल्पनिक है। ये गणेश और ये लक्ष्मी, विष्णु, जो कुछ भी हमने बनाए हुए हैं, ये सब कुछ काल्पनिक है। पढ़े लिखे बच्चे वाद कर रहे थे, प्रतिवाद कर रहे थे, और उनके वयोवृद्ध माँ बाप आंख दिखा रहे हैं उनका। यस, आजकल बुद्धिमानों को बोलने कहां दिया जाता है, उनको डांट फटकार के चुप करा दिया जाता है। शालीनता का आवरण ओढ़े रहो, अपने ही अंदर घुटते रहो। कोई बिरला सवाल करता है, उस सत्संग में हिम्मत जुटाता है, लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं है। एक कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हिम्मत जुटाओ, और जिसने हिम्मत जुटाई है उसने उत्तर तलाशे हैं। मैं उनमें से एक हूं। अपनी बढ़ाई कौन नहीं करता है। मैं भी अपने गुरु के आगे अनगिनत सवाल दागता था, और नतीजा वो दुखी होकर के, तंग होकर के मुझको बोलते थे, मुंह में उंगली लगाओ और उस कोने में जाके बैठ जाओ। अच्छा हो तो यहां से चला जा तो ज्यादा अच्छा है, तेरे से ऊब होती है। ये शब्द आज 40 साल बाद दोहरा रहा हूं। यस, जो ये कहते हैं कि यहां सब कुछ काल्पनिक है, हमारे देवी देवता काल्पनिक है, ग्रंथ काल्पनिक है, थोड़ी देर के लिए मैं उनके समर्थन में हूं। यस, मैं भी ये कहता था काल्पनिक हैं, लेकिन जरा उस कल्पना से ऊपर उठ करके खोजबीन में जुट जाओ। जिनका ये सवाल, क्या भगवान है भी, मैं इतना ही कहूंगा, क्या आप हो भी? इस सवाल का जब तक आप उत्तर नहीं तलाश लेते हो, तब तक आप जरा अपने अंदर उतर के देखो, और जो भी उतरा है ये सवालों के उत्तर लेकर के, एक दिन का काम नहीं है। चलो तो सही, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप सिर्फ सोते जागते 24 घंटे यदि स्मरण बनाए रखें अपना, आप इस तन के अंदर कितना परसेंट अपने आप को जीवित कहते हैं, कितनी देर आप होशो हवास से भरे रहते हैं। ये आपका होश कदम कदम पे टूटता है, ठोकर लगती है, यदि ज्यादा चोट लग गई तो आंसू निकल पड़ते हैं। ये किसके आंसू निकले? चोट तो शरीर को लगी है, आपको तो नहीं लगी। फिर ये सांसें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, हमने दुनिया भर के प्राणायाम नाम सुने हैं, उज्जैनी, भस्त्रिका, कपालभाति, करो तो सही। जब आप करोगे तो इन सांसों से परिचय होगा, इन सांसों के बल से परिचय होगा। आप जरा कुंभक लगा के देखो ना, कितनी देर आप कुंभक कर सकते हो। और यदि किसी से आंखें मिला ली, ये आंखें ही मिलती हैं, यदि किसी से आंखें मिला ली और उसने आंख गड़ा के देख दिया, तो वो प्राणों के आयाम में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये प्राण आपके अंदर हलचल हलचल पैदा कर देंगे। हमें सपने में उपदेश दिया, हमें सपने में ऐसा कहा, और इसके बाद
हमारी दिनचर्या बदल गई। हम जब कुछ भी नहीं सुनते थे, कुछ भी नहीं मानते थे, सब बदल गया। अब हम पूजा भी करते हैं, उस निराकार भगवान का हम ध्यान भी करते हैं, और हमारे शरीर में जब से हमने ध्यान करना शुरू किया है, एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सा कंपन 24 घंटे इस तन के अंदर होता रहता है। वो कंपन अब तो इस तन को हिलाने लगा है। भय लगता है किसी ने हमें पकड़ लिया है, और इतना ज्यादा आगोश है, उस आगोश में कभी कभी हम बेसुध होने लगते हैं। लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। ये डर स्वाभाविक है, और ये डर किसे नहीं होता। कौन नहीं चाहता मेरा बना बनाया साम्राज्य बिगड़ जाए, और ये साम्राज्य बिगड़ता है। हम चाहते हैं कि बाहर की दुनिया भी हमारी वैसी की वैसी ही बनी रहे, और हमारे सवालों के उत्तर भी आ जाएं। नहीं आएंगे। बाहर की दुनिया से अंदर की जो कुछ भी प्रक्रिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप बाहर शांत भी हैं, तो अंदर की अशांति बाहर की शांति से मेल नहीं खाएगी। यदि आप समझते हैं कि हमने कुछ तपस्या से, पूजा से, प्रार्थना से अर्जित अर्जित भी कर लिया, तो बाहर की दुनिया हमारी, वो राधा मां कृपा कर देंगी, श्री जी की कृपा हो जाएगी, कन्हैया जी का राजपाट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो वो राजपाट आपको सुकून नहीं देगा। ये राज और पाठ आपके अंदर के हैं। अंदर जब आप शांत होते हैं, तो आपका दूसरों की शांति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे कितने भी शांत बैठे हैं, लेकिन आप अपने गवाह स्वयं होते हैं वहां पे। ये गवाही आपके उस सवाल के जवाब में आती है जिसमें आप कहते हैं यह सब कुछ काल्पनिक है। पहले कल्प वास तो करो। इस तन के अंदर कल्प, इस कल्प के अंदर वास करना सीखो। ध्यान इसी का नाम है। ज्यों ज्यों आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो इस तन के अंदर होती हुई तमाम हलचल आपको कौतूहल पैदा करती है। यहां मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी इसमें ढोल नगाड़े बजे जा रहे हैं, और वो बजते हैं। ये आपके कान यूं ही नहीं आलाप लगाने लग जाएंगे। ये नाद अनगिनत घंटियां हैं, अनगिनत घंटा नाद है, अनगिनत स्वर हैं। इतने स्वर हैं, कोई कोई तो उन्हीं को सुनकर के मस्त बना रहता है। पकड़ो नहीं। यदि मजा आ रहा है तो मजे को ले लो, उस मजे से आगे बढ़ो। खाली रखो अपने आप को, और जब खाली रखोगे तो तन के अंदर ज्वालाएं भी हैं, तन के अंदर भूकंप भी है। इस तन के अंदर झांकने लग जाना, फिर तन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये लेबोरेटरी, इस तन के अंदर आना और जागना और रहना, खाना पीना, इस लेबोरेटरी से परिचित तो हो जाओ। ये लेबोरेटरी आपको एक नए नए ज्ञान से परिचित कर, और जितना जान जाओगे मित्र, पर डे के हिसाब से, प्रति क्षण के हिसाब से ये जानना है। और ये जानना इकट्ठा मत करो, ये मन संग्रह करेगा, और इसके बाद आपको ही सुनाएगा ये सब बकवास है। मन के साथ बुद्धि भी जुड़ी हुई है, उस बुद्धि की भी मदद ले लो। जो जरूरी है उसको रखो, और बाकी को खाली करो। करते तो जाओ, करके देखो, और जो समझ आए उस पे भी मनन करो। ये प्रक्रिया लंबी है, और जिस दिन आपको प्रमाण आने शुरू हो जाएं, यस मेरे अलावा कोई दूसरा भी है इसी तन के अंदर, वो
पहले एक से मुलाकात होए, इस हनुमान की पूंछ पकड़ लो। यदि हनुमान समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनकी मां अग्नि है, वो आपके ही शरीर में अनंत जगह से आग लगाती है। क्या मूलाधार और क्या आपकी वाणी, क्या आपकी आंखें ये जलती हुई प्रतीत प्रतीत होती हैं, होंगी? हमारी आग से आग निकल रही है, तो आग से ही यह सब कुछ अग्नि है, वायु है, जल है। जलो तो सही। ये जलने की प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाएगी, और जो चला है वो अपने सवाल के उत्तर लेके आता है, और उत्तर आपके अपने आपको संतुष्ट करेंगे। दूसरे के उत्तर वो दूसरे के हैं।